नमस्कार दर्शकों, मिडनाइट टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 प्राकृतिक आश्चर्यों की, जिसे देखकर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी हैरान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोकोट्रा आइलैंड, येमेन। एक ऐसा द्वीप जिसे देखकर लगता है मानो हम धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह पर पहुंच गए हों। यह जगह है सोकोट्रा द्वीप, यमन का एक रहस्यमय द्वीप जिसे लोग एलिन आइलैंड भी कहते हैं। सोकोट्रा द्वीप अरब सागर में स्थित है और यह यमन का हिस्सा है। सोकोट्रा लगभग 250 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर छुपे रहस्य बहुत विशाल हैं। करीब 6 करोड़ साल पहले यह द्वीप अफ्रीकी महाद्वीप से अलग हो गया था। यही वजह है कि यहाँ की प्रकृति और जीव जंतु दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और अनोखे हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन यूनानी, रोमन और अरब व्यापारी यहाँ आते थे। इसे सुगंधों का द्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से लोबान, फ्रैंकिनसेंस और गंधरस, मिर जैसी कीमती चीजें मिलती थीं, जिनका उपयोग पूजा और दवाइयों में होता था। सोकोट्रा आइलैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर हों। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ और पौधे इतने अजीब हैं कि इन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। सबसे मशहूर है ड्रैगन ब्लड ट्री। ये पेड़ उलटे छाते जैसा दिखता है और इसके तने से लाल रंग का रस निकलता है, जिसे लोग ड्रैगन्स ब्लड कहते हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि इसमें जादुई और औषधीय शक्तियां हैं। इसी तरह यहाँ डेजर्ट रोज नाम का पौधा भी पाया जाता है, जो बोतल जैसी मोटी तने वाला है और देखने में बेहद अनोखा लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोकोट्रा में कई जगहें ऐसी हैं जहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ गुफाओं को वे जिन्हों का घर मानते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ की रातें बेहद डरावनी होती हैं और कभी-कभी आकाश में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे एक नेचुरल वंडर मानते हैं, लेकिन रहस्यवादी लोग इसे अब भी दूसरी दुनिया का द्वार कहते हैं। नंबर 2, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे दुनिया ब्लड फॉल्स के नाम से जानती है। ब्लड फॉल्स की खोज सबसे पहले 1911 में ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने की थी। उन्होंने देखा कि ग्लेशियर से लाल रंग का पानी बह रहा है, जो बर्फ पर खून की तरह लग रहा था। इसलिए इसका नाम ब्लड फॉल्स पड़ा। अब सवाल यह है कि यह लाल रंग क्यों? क्या यह सच में खून है? नहीं दोस्तों, यह एक प्राकृतिक घटना है। ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन झील है जो करीब 20 लाख साल पुरानी है। इस झील का पानी बहुत नमकीन है, जिसे ब्राइन कहते हैं। इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। जब यह पानी बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी जंग लगने जैसा, और लाल रंग का हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस झील में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, फिर भी यहाँ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये बैक्टीरिया आयरन और सल्फर से ऊर्जा बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में बताते हैं, जैसे मंगल पर। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस झरने को देखकर लोगों में कई तरह की कहानियां फैलने लगीं। कोई इसे धरती का खून मानता था, तो कोई इसे किसी अलौकिक शक्ति का निशान। बर्फ की सफेद चादर पर बहता हुआ खून जैसा पानी हर किसी को रहस्यमयी और डरावना लगता है। नंबर 3, क्रूकेड फॉरेस्ट, पोलैंड। दोस्तों, अब हम चलते हैं पोलैंड, जहां स्थित है एक ऐसा रहस्यमय जंगल जिसे क्रूकेड फॉरेस्ट या इसे टेढ़ा जंगल या कुटिल वन भी कहते हैं। ये जंगल अपनी अनोखी पेड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये जंगल इतना अनोखा है कि इसके पेड़ सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े तरीके से उगे हैं। क्रूकेड फॉरेस्ट पोलैंड के वेस्ट पोमेरानिया क्षेत्र में ग्रिफिनो शहर के पास स्थित है। इसका स्थानीय नाम है क्रिजवी लास। यहाँ लगभग 80 से 100 पाइन के पेड़ हैं, जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये पेड़ जे आकार के लगते हैं और करीब 50 फीट ऊंचे हैं और फिर ऊपर की ओर सीधे बढ़ते हैं। ये सभी पेड़ उत्तर दिशा की ओर मुड़े हुए दिखते हैं। ये पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे, जब यह क्षेत्र जर्मनी का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पोलैंड का हिस्सा बन गया। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कई थ्योरी दी है, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल, ने उन्हें उत्तर की ओर मुड़ाया है। कुछ लोग एलियन स्पेसक्राफ्ट या क्रॉप सर्कल जैसी थ्योरी देते हैं। नंबर 4, ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स, उत्तर ध्रुवीय ज्योति।
ऑरोरा बोरियालिस, जिसे उत्तरी रोशनी के नाम से भी जाना जाता है, एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटना है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में दिखाई देती है। यह तब होता है जब सूर्य से निकलने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सौर पवन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और वायुमंडल में मौजूद गैसों जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया से हरी, बैंगनी, नीली और कभी-कभी लाल रंग की चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है, जो आकाश में नाचती हुई नजर आती है। यह दृश्य आमतौर पर अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड जैसे स्थानों पर सर्दियों की रातों में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से यह सौर गतिविधि पर निर्भर करता है, जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोना मास इजेक्शन। नंबर 5, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी जगह है जिसे डोर टू हेल या नर्क का द्वार या गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह कराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और पिछले 54 सालों से लगातार जल रहा है। यह क्रेटर 1971 में सोवियत इंजीनियरों द्वारा गैस ड्रिलिंग के दौरान गलती से बन गया था। ड्रिलिंग के समय जमीन धंस गई, जिससे लगभग 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जहरीली मीथेन गैस को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने इसे आग लगा दी, सोचकर कि कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन यह आज तक जल रही है। रात के समय यह जगह नर्क के दरवाजे जैसी दिखती है, जहां से मीथेन की वजह से लपटें निकलती रहती हैं, जो हल्की नारंगी और पीली रोशनी फैलाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गैस क्रेटर धीरे धीरे बुझने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आग की तीव्रता में लगभग 3 गुना कमी आई है। 2025 में आग की कम होती तीव्रता से लगता है कि यह गैस क्रेटर जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी जगह है जिसे देखकर विश्वास नहीं होता कि यह पृथ्वी पर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।